सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी 24,600 के करीब सपाट बंद होता हुआ नजर आया। आज रियल एस्टेट, ऑटो, मेटल, आईटी और पावर शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया। वहीं तेल, गैस, बैंकिंग और डिफेंस शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली और इन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। आरआईएल, एसबीआई और बीएल के शेयर आज 2.5 से 3% की तेजी के साथ निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी बैंक में आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स आज करीब 0.5% चढ़ा। निफ्टी बैंक करीब 300 अंक चढ़कर 58,000 के नजदीक बंद हुआ। सरकारी बैंकों ने आज बैंकिंग इंडेक्स को अच्छा सपोर्ट दिया। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर आज करीब 3.5% चढ़कर निफ्टी बैंक इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2 से 2.5% का उछाल देखने को मिला। रियल्टी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज करीब 1% टूटा। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट का शेयर आज करीब 2% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी और लोढ़ा के शेयरों में भी आज 1 से 2% का उछाल देखने को मिला। ऑटो शेयरों की रफ्तार आज थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज 1% से ज्यादा टूटा। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। बजाज ऑटो का शेयर करीब 2% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में भी आज 1.5% तक की गिरावट ही देखने को मिली। मेटल शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% टूटकर बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। हिंडाल्को का शेयर करीब 2% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील 1 से 1.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आए। हिंजिंग का शेयर भी 1% लुढ़क गया। आईटी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 1% टूटा। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। एम्फेसिस का शेयर आज करीब 2% लुढ़का। इसके अलावा टीसीएस और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी आज 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं विप्रो और परसिस्टेंट के शेयरों में आज 0.5% की गिरावट देखने को मिली। ऑयल और गैस शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। इंडेक्स के 14 में से 8 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। महानगर गैस का शेयर 1% चढ़ा। इसके अलावा आईजीएल और एचपीसीएल के शेयरों में भी 0.5% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि इसके उलट ओएनजीसी और आईओसी के शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। सरकारी बैंकों में आज शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 2% चढ़ा। इंडेक्स के 12 में से 11 शेयर आज हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ बंद हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज 3% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा एसबीआई और केनरा बैंक में भी 2 से 3% का उछाल देखने को मिला। डिफेंस शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स आज 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के 16 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 3 शेयरों में आज हल्की गिरावट देखने को मिली। मझगांव डॉक, एचएएल, बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड जैसे दिग्गज शेयरों ने आज तेजी की अगुवाई की और करीब सभी शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। मिड कैप शेयरों में आज दबाव देखने को मिला, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने मजबूती दिखाई। निफ्टी मिड कैप 100 करीब 300 अंक यानी 0.5% फिसलकर 63,300 के आसपास बंद हुआ, जहां 74 शेयर गिरावट और 26 शेयर बढ़त में बंद हुए। दूसरी ओर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 100 अंक यानी 0.5% चढ़कर 19,900 के लेवल पर पहुंचा, जिसमें 55 शेयरों में तेजी और 44 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप में कल्याण ज्वेलर्स, बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर चमके, जबकि स्मॉल कैप में माफ कीजिएगा नवीन फ्लोरिन, न्यूलैंड लैब्स और टाटा टेक ने बढ़त का नेतृत्व किया। अडानी ग्रुप शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। अडानी एनर्जी का शेयर आज 2% से ज्यादा लुढ़का। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के शेयर भी आज 1% से ज्यादा गिरे और अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयरों में आज 0.5% से 1% तक की गिरावट रही। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर के शेयर भी आज लाल निशान में बंद हुए। न्यूलैंड लैब्स में आज 10% का उछाल देखने को मिला। जून तिमाही के मजबूत नतीजों से आज शेयर दौड़ा। कंपनी की सालाना आय 119% बढ़कर 641 करोड़ पर पहुंच गई। सभी फाइनेंशियल पैमानों पर आज अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई कंपनी। वहीं कंपनी के एबिटा में 546% का बड़ा उछाल देखने को मिला। एबिटा 34.5 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ पर पहुंच गया।
HAL के शेयरों में आज करीब 5% की शानदार तेजी दिखाई दी। गोल्डमैन सैक्स ने HAL की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाई कर दी है और टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया है। ब्रोकरेज के मुताबिक तेजस MK1A की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। HAL और IAF मार्च के अंदर जो है वो कारोबार करार करने वाले थे और उसकी वजह से ये तेजी देखने को मिल रही है। SBI कल पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगा। NII में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन मुनाफे और एसेट क्वालिटी पर दबाव दिख सकता है। SBI फंड्स IPO से जुटे पैसे से मुनाफे को सपोर्ट मिल सकता है। SBI फंड्स के IPO के जरिए 7400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक की लिक्विडिटी मजबूत होगी, कैपिटल को भी बढ़ावा मिलेगा। निम्स में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। नतीजे कैसे रह सकते हैं उसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी व्रतिक जुड़े हुए हैं। व्रतिक बताइए। जी हाँ, तो बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 नंबर्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर्स कैसे आने वाले। स्टेबल क्वार्टर होने वाला है SBI बैंक के लिए। बात करते हैं उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने मिल सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सॉफ्ट हो सकता है लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो। प्रोविजंस का एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ सकता है। बिजनेस ट्रेंड्स देखें तो लोन ग्रोथ में हमें की सेगमेंट में एक हेल्दी ग्रोथ देखने मिल सकते हैं। डिपॉजिट्स काफ़ी स्टेबल रह सकते हैं। कासा फंडिंग कॉस्ट को सपोर्ट कर सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो रेट कट ट्रांसमिशन का प्रेशर रह सकता है, उस पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े प्रेशर में रह सकता है। डोमेस्टिक नेम ब्रॉडली स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम SBI फंड्स IPO की बात करें तो लगभग 4700 करोड़ का मोबिलाइज किया था अपने IPO के थ्रू, जिसके कारण SBI बैंक में हमें CET1 रेशियो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इससे बैंक की बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। असेट क्वालिटी की बात करें तो असेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल, ओवरऑल स्टेबल रहने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर और SME पोर्टफोलियो में हमें सीजनल स्लिपेजेस देखने मिल सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट मैनेजमेंट के गाइडेंस के अंदर रहने की उम्मीद है। अगर हम बात करें कि मॉनिटरेबल क्या होगा उनके अर्निंग्स कॉल में, तो सबसे पहले बात कर ले तो उनके कमेंट्री की, निम्स पे क्या कमेंट्री रहती है, डिपॉजिट ग्रोथ कैसे पैन आउट होती है आने वाले टाइम में, वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। ट्रेजरी इनकम में रिकवरी कैसी होती है, ग्रॉस NPA और नेट NPA का ट्रेंड आगे चल के कैसे रहेगा, और FY27 में कोई गाइडेंस चेंज होगा कि नहीं, वो एक की मॉनिटरेबल होगा। तो ओवरऑल SBI का ऐसा स्टेबल क्वार्टर आने की उम्मीद है और ये सब की इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ध्यान की होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन के पहली तिमाही के नतीजे भी कल आएंगे। ज्वेलरी EBIT मार्जिन 10.4% रहने की उम्मीद है। फेस्टिव सीजन और अक्षय तृतीया की मांग को देखते हुए काफी नतीजों को सपोर्ट मिलने का अनुमान है। कंबाइंड ज्वेलरी फॉर्मेट में सालाना 39% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सीमेंट शेयरों में आज कमजोरी रही। निफ्टी सीमेंट इंडेक्स आज करीब 1% टूटकर 15,500 के लेवल पर बंद हुआ। सीमेंट इंडेक्स के 16 में से सिर्फ 6 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 10 शेयरों में आज गिरावट दर्ज की। हालांकि रैमको सीमेंट्स, नुवोको विस्टा, बिरला कॉर्पोरेशन और JSW सीमेंट जैसे शेयरों में आज हल्की खरीदारी देखने को मिली, लेकिन JK सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट्स में आज बिकवाली देखने को मिली। अनुमान से कमजोर नतीजों से पावर ग्रिड का शेयर आज करीब 4% फिसला। पहली तिमाही में आय में हल्की बढ़त हुई है, लेकिन मुनाफे में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बजाज इलेक्ट्रिकल के शेयरों में आज बेहतरीन तेजी देखने को मिली। शेयर आज इंट्राडे में 14% तक उछलता हुआ नजर आया। इस तेजी के पीछे कंपनी के नतीजे रहे। कंपनी के मुनाफे में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं मार्जिन में भी 4% तक की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी की आय में भी 2.5% की बढ़त देखने को मिली। नतीजों के बाद आज ब्लू स्टार के शेयरों में 4% तक की गिरावट देखने को मिली। दरअसल पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 15% घट गया और EBITDA मार्जिन में भी 150 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी की आय में करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिली है और शेयर 5.5% टूटता हुआ नजर आया। चलिए अब जान लेते हैं कल बड़े इवेंट्स क्या है। कल फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आने वाले हैं। टाइटन, हिंडाल्को और SBI के नतीजों पर कल आपको नजर रखनी है। उसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, PFC समेत 18 अन्य बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। इसके अलावा जिंदल वर्ल्डवाइड के बोर्ड में फंड जुटाने को लेकर एक चर्चा भी होने वाली है। उसके साथ साथ RD इंडस्ट्रीज का IPO भी कल बंद होगा और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया के IPO कल खुलने वाले हैं प्राइमरी मार्केट में। तो इन सारे इवेंट्स पर आप रखिए नजर। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।